तो दोस्तों हम ये वीडियो में बात करेंगे नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स लाइक सैमसंग ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, एलजी ले लीजिए, एसूस ले लीजिए, वैसे चाइनीज स्मार्टफोन्स लाइक एमआई, रियलमी, वन प्लस, ओप्पो, वीवो। तो इन दोनों चाइनीज़ और नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन्स का हम कंपेयर करेंगे। मैं ये वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको सच्ची में चाइनीज़ स्मार्टफोन्स को खरीदना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि ये एमआई, रियलमी जैसे कंपनीज आखिर मार्केट लीडर क्यों बने, कैसे बने, क्यों लोग इतना वो स्मार्टफोन्स को खरीदने लगे। तो दोस्तों मेरा नाम है हरजोत सिंह और आप देख रहे हैं सुपर सिंह। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की कि एमआई, रियलमी जैसे कंपनीज आखिर मार्केट लीडर कैसे बने। तो अगर मैं आपको 4 या 5 इयर्स पहले की बात करूं, एमआई अपने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में घुसने से पहले, तो आप जानते हैं कि जैसे फ़ोन्स HTC, मोटो, सैमसंग जे सीरीज़, लावा, वैसे स्मार्टफोन्स आपको अपने इंडियन मार्केट में मिल जाते हैं। अगर 10 से मैं 20,000 की बात करूं, जहाँ पे आप हर एक स्मार्टफोन को कंपेयर करें, जैसे अगर मैं सैमसंग जे सीरीज ले लूँ जो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो टाइम पे बहुत ही पॉपुलर था, वहाँ पे आपको हर एक बेटर फीचर के लिए आपको एक ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, जहाँ पे ज़्यादातर 90% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया को लेना पसंद है मिड रेंज स्मार्टफोन्स। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे अगर मैं HTC कह दूँ तो टाइम के साथ वो HTC स्मार्टफोन के कोई भी फोन्स आपको मार्केट में दिखने नहीं लगे, ना ही लावा के, मोटोरोला के तो बीच जब आ रहे थे और बीच में कभी कभी आते और कभी कभी नहीं, जहाँ पे रिसेंटली मोटो ने रिलीज भी किया था। इंडिया में लोग बहुत ही कॉन्शियस है अपने मनी को लेके। अगर आपको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं कम प्राइस पॉइंट पे तो वो क्यों ना ले। अगर मैं खुद एक स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहा हूँ, अगर मेरे को ढेर से फीचर्स मिल रहे हैं वो भी मेरे को कम पैसों में, जहाँ पे अगर मेरे को एक्स्ट्रा 40-50% ये पैसों का नहीं डालना पड़ रहा है, तो मैं ये स्मार्टफोन को ज़रूर लूँगा। तो वही वैसे ही एमआई ने अपने एक पे एक बहुत ही बेटर स्मार्टफोन्स रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, वो भी बहुत ही कम प्राइस पर में, जहाँ पे आपको ढेर से फीचर्स मिल जा रहे थे। और इसको कंपनीज जैसे HTC ले लीजिए, मोटो ले लीजिए, वो लावा, वो सब समझ नहीं पाए और धीरे उनका स्मार्टफोन से इंडिया में बिकना बंद हो गया। जहाँ पे सैमसंग तो अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स तो रिलीज करता था तब के टाइम में भी और अब के टाइम में भी। एप्पल तो हमेशा ही अपना स्मार्टफोन्स फ्लैगशिप प्राइसिंग के साथ रिलीज करता था। तो दोस्तों एमआई ने वही अपने एक पे एक बहुत ही बेटर स्मार्टफोन्स रिलीज करने लगे, वो भी कम प्राइस पॉइंट पे, और धीरे लोगों ने वही एमआई ब्रांड को मतलब खरीदना स्टार्ट करा। और इसके साथ रियल में भी आया, वन प्लस पे भी आया, जहाँ पे वन प्लस पे आपको फ्लैगशिप फीचर्स मिल जाते हैं, वो भी सिर्फ आपको 30 से 40,000 के प्राइस पॉइंट पे। तो लोगों ने वो ज़्यादा खरीदना सोचा, इससे ही वो धीरे धीरे एक मार्केट लीडर बन गया मिड रेंज स्मार्टफोन का। दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूँ अभी ये नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स को चाइनीज स्मार्टफोन्स में, तो अगर मैं नॉन चाइनीज स्मार्टफोन जैसे सैमसंग ले लूँ, वो जो एक कोरियन ब्रांड है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एशिया में वो है ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के पास। जहाँ दोस्तों जहाँ पे सेक्टर है, जहाँ पे आपको मेजर कंपोनेंट सैमसंग के इंडिया में मिलेंगे, और इसके साथ जो थोड़े कंपोनेंट्स है वो आपको आउट ऑफ इंडिया इंपोर्ट होके आते हैं। इसके साथ अगर मैं LG की बात करूँ, तो जो LG कंपनी है वो अपना एक जो भी रिलीज करती है तो आपको एकदम फ्लैगशिप प्राइसिंग के साथ ही रिलीज करती है, जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और अगर मैं एसूस की बात करूँ तो वो एसूस बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं अपने फोन्स को लेके, क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो लेटेस्ट फ़ोन उन्होंने रिलीज़ किया था वो था 1 साल पहले, वो था मैक्स प्रो 2। जी हाँ दोस्तों, जो मतलब कम से कम 1 साल पहले रिलीज़ हुआ था। जी हाँ दोस्तों वैसे ही अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो एप्पल तो अपना डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया बट असेंबल्ड इन चाइना में वो अपना असेंबली प्लांट ज़रूर चेंज करेंगे। दोस्तों अगर मैं यही स्मार्टफोन ब्रांड्स को ले लूँ और अगर मैं इसको अपना एमआई, रियलमी जैसे चाइनीज स्मार्टफोन्स को कंपेयर करूँ, तो अगर सोचो दोस्तों, अगर आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदना है और आपका प्राइस पॉइंट है 10 से 15,000 या 15 से 20,000, और आपको आप देखेंगे कि 90% ऑफ द जो कंपनीज है वो चाइनीज स्मार्टफोन से रहेंगे, जो आपको एक बेटर डील दे रहा होगा, बेटर फीचर्स दे रहा होगा या बेटर प्राइसिंग पॉइंट पे मिल रहा होगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग M सीरीज, A सीरीज तो है, पर आपको उसमें कमाल के फीचर्स नहीं मिलेंगे। जैसे आपको चाइनीज स्मार्टफोन जैसे मैं रेडमी कह लूँ या रियलमी कह लूँ, तो आपको ना चाहते हुए भी एक रेडमी, रियलमी फ़ोन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई बेटर डील मिल ही नहीं रही। वहाँ पे अगर आपका बजट 40-50 हज़ार है, 60-70 हज़ार है, तो आप ऑफकोर्स एक सैमसंग फ़ोन लेंगे या तो एक एप्पल फ़ोन लेंगे, वो मतलब आपके विषय है। तो दोस्तों अगर खरीदने की सोचूंगा तो मेरे को ना चाहते हुए भी एक एमआई या रियलमी जैसे कंपनी का ही फ़ोन लेना पड़ेगा, और जैसा अगर मैं सैमसंग का भी फ़ोन लेना चाहूँगा तो मेरे को एक बेटर डील नहीं मिलेगा। इसके वजह से ज़्यादातर लोग ना चाहते हुए भी एक चाइनीज स्मार्टफोन्स खरीदते हैं, जहाँ पे उनकी भी कोई गलती
गलती नहीं है, क्योंकि उनको अगर बेटर डील मिल रही है तो वो क्यों ना ले। अगर दोस्तों अगर मैं वही बात करूँ कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट चल रहा है, जो मैं खुद इसको प्रमोट करता हूँ और आपको यही करना चाहिए। पर अगर मैं स्मार्टफोन जैसे मार्केट में बात करूँ तो आपको मिड रेंज स्मार्टफोन्स में आपको कोई बेटर डील ही नहीं मिलती है अगर मैं चाइनीज़ स्मार्टफोन वैसे नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन्स की बात करूँ। लेकिन काफ़ी ऐसे फीचर्स भी है जहाँ पे नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन्स एक प्लस पॉइंट है। जैसे अगर मैं इसको प्राइवेसी की बात करूँ, जहाँ पे आप जानते हैं कि आपका फ़ोन ढेर से बैंक के डिटेल्स या फिर इंपॉर्टेंट मेल्स, इंपॉर्टेंट मैसेजेस रखता है। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे नॉन चाइनीज़ ले लीजिए रेडमी डिवाइस, जहाँ पे आप रेडमी का कोई भी ऐप खोल लीजिए आपको ढेर से एड्स मिलेंगे। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपको स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी ज़्यादा पता नहीं है, तो आपको वो एड्स को क्लिक करेंगे और आपको कोई तो भी ऐसा ऐप्स इंस्टॉल करेंगे जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। और वैसे अगर मैं सैमसंग जैसे नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड की बात करूँ तो आपको कोई भी ऐसे एड्स बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, जो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट है। दोस्तों मैं बात करूँ सैमसंग ब्रांड की, बहुत ही बढ़िया मौका था अपना एक मार्केट लीडर बनने का इंडियन मार्केट में, क्योंकि आप जैसे करंट सिनेरियो जानते हैं सैमसंग ने ये मौका का फायदा उठाते हुए एक बेटर फीचर के साथ एक कम प्राइस पॉइंट पे फोन रिलीज करता तो लोग वो फोन को जरूर खरीदते हैं। और पर सैमसंग ने रिलीज किया, जो मैं अगर रिसेंट बात करूँ तो सैमसंग ने रिलीज किया अपना M सीरीज रिलीज किया, जहाँ पे वही सेम आपको कोई भी बेटर फीचर्स मिल ही नहीं रहे वो प्राइस पॉइंट पे। दोस्तों और एक चीज मैं बता दूं चाइनीज वैसे नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स में कि दोस्तों अगर आप चाइनीज के एक रेडमी देख लीजिए, कि आप लोग बोलेंगे कि नहीं आपको मेड इन इंडिया का टैग मिल जाता है, मतलब ये स्मार्टफोन मेड इन इंडिया। नहीं दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये असेंबल्ड इन इंडिया है, जहाँ पे आपको जैसे मैं रेडमी ले लूँ आपको मेड इन इंडिया का टैग मिल जाता है, पर जो ये पूरा स्मार्टफोन है ये असेंबल्ड इन इंडिया है, जहाँ पे इसका जो मेजर पार्ट जैसे मैं डिस्प्ले ले लूँ, प्रोसेसर ले लूँ, वो आपको आउट ऑफ इंडिया से आता है और उसका जो थोड़े पार्ट्स है वो ऑफकोर्स इंडिया में बन रहे होंगे। वैसे अगर मैं नॉन चाइनीज स्मार्टफोन जैसे सैमसंग की ले लूँ तो आपको जो मेजर पार्ट्स है आपको इंडिया में बनेंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद ब खुद ग्रेटर नोएडा में है। और इसके साथ अगर मैं थोड़े पार्ट्स तो ऑफकोर्स इंपोर्ट होके आते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स का। दोस्तों अगर मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, आपका ऑफकोर्स हर किसी का बजट तो 60-70 हज़ार नहीं होता है जहाँ पे वो सैमसंग, एप्पल, LG जैसे फोन्स ले पाए। हर किसी का मतलब अगर मैं खुद भी एक नया स्मार्टफोन लेना चाहूँगा तो मैं फर्स्ट मिड रेंज में देखूंगा, जहाँ पे 10 से 20 हज़ार का अगर मैं बजट लेके चलता हूँ तो मेरे को काफ़ी फ़ोन्स मतलब 90% फ़ोन्स मेरे को MI, रियलमी के बेटर पसंद आएंगे रादर देन सैमसंग, क्योंकि मेरे को एक बेटर फीचर मिल रहा है वो भी कम पैसों में, जहाँ पे मेरा 40 to 50% पैसे बच रहे। तो वही है कि इंडिया के ज़्यादातर लोग MI, रियलमी जैसे कंपनीज के फ़ोन्स ले रहे हैं भी। अगर मैं वही देखूँ कि सैमसंग अगर अपना नया स्मार्टफोन रिलीज करता है एक बेटर फीचर्स के साथ तो लोग ज़रूर वो खरीदेंगे रादर देन MI, रियलमी की बात करूँ तो दोस्तों यही है ओवरऑल कि मैं ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि पैसा मतलब आपका है, जहाँ आपको खरीदना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं बस ये क्लियर पॉइंट दे रहा हूँ कि हर को बेटर डील मिल रहा है स्मार्टफोन पे तो वो जरूर लेंगे, पर यहाँ पे MI, रियलमी जैसे कंपनीज में आपको एक बेटर डील और कम प्राइसिंग में मिल रहा है। अगर वही दूसरे स्मार्टफोन्स ले लूँ मैं ASUS, सैमसंग में, तो मेरे को उतने बढ़िया फीचर्स नहीं मिल रहे, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्राइसिंग के साथ आ रहा है। तो यही है मेन रीज़न कि स्मार्टफोन कंपनी में आपको MI जैसे, रियलमी जैसे कंपनीज लोग ज़्यादा खरीदते जहाँ पे उनकी खुद की गलती नहीं है, क्योंकि उनको एक बेटर डील मिल ही नहीं रही है। तो दोस्तों ओवरऑल यही था वीडियो में, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट ज़रूरी है, पर आपका अगर बजट बोलता है तो आप ज़रूर नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स खरीदिए। पर बहुत लोग का बजट उतना नहीं रहता है तो आपको ना चाहते हुए भी एक चाइनीज स्मार्टफोन लेना पड़ रहा है। अगर नॉन चाइनीज स्मार्टफोन से एक बेटर फीचर, बेटर डील मिलता है तो लोग ज़रूर खरीदेंगे और शायद MI, रियलमी जैसे कंपनीज को भी पीछे छोड़ेंगे अगर नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स एक बेटर फीचर्स के साथ फ़ोन रिलीज़ करें। तो बस इतना ही था दोस्तों। आपको जो भी मेरे पॉइंट्स या मैंने जो भी ये वीडियो में बोला अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट करिए कि आपके क्या व्यू है ये करंट सिनेरियो में और क्या व्यू है आपका नॉन चाइनीज वैसे चाइनीज स्मार्टफोन्स में। दोस्तों ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और प्लीज़ ये बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। दोस्तों ये लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। तो मिलते हैं अगले टेक वीडियो के साथ। थैंक यू।